ये धन्यवाद परमेश्वर। हम इस पहले ही इस साल के पहले पवित्र दिन में हम आपके वचन को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन में आशीष को लेकर आना है, आशीष के रुकावटों को तोड़ना है। वचन को सुनते सुनते ही परमेश्वर की आशीष हमें एक एक लोगों के ऊपर उतर आना है प्रभु। ऐसे आप अनुग्रह करिए। प्रभु के वचन हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी बदलाव को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम 1 तारीख को हमने देखे थे यहोशू पहला अध्याय से लेकर 60 अध्याय तक के बातों को हमने देखे हैं, और 7वां अध्याय से लेकर 10वां अध्याय तक आज हम कुछ बातों को आगे हम देखेंगे। छुपा हुआ पाप, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के सामर्थी विजय। हालेलुया। इन बातों के ऊपर आज हम कुछ बातों को मनन करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने यरीहो में इज़राइल को महान विजय दिया, परंतु उसके तुरंत बाद हार भी आई। क्यों? इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने यरीहो के इतनी बड़ी दीवार को तोड़कर एक बहुत बड़ा महान विजय को दिया है। विजय को दिया तो बहुत खुशी हो जाती है। परमेश्वर ने इतनी बड़ी महान कामों को हमारे जीवन में प्रभु ने किया है। बहुत एक आनंद उत्साहित है। उस परिस्थिति के बीच में उसके अगले जो कदम आगे और से होना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ी हार उसके बाद उनके जीवन में आया है। महान विजय था, उसके बाद एक हार। वो हार क्यों आया है, इसको हम सोचना आवश्यकता है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर विजयता को देता है, उसके बाद और विजयता हमारे जीवन में होना है। कभी हमारे जीवन में हार नहीं होना है, हार नहीं होना है। हम एक एक बातों में विजयता होते हुए आगे हम बढ़ना चाहिए। ये हार बीच में क्यों आया है, इसको हम मनन करेंगे आज। क्योंकि एक व्यक्ति का छुपा हुआ पाप पूरे समुदाय को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का पाप पूरे इज़राइल के लोगों के हार के लिए कारण बन गया है। विजय केवल सामर्थ्य से नहीं बल्कि आज्ञाकारी से आती है। कितने लोग मान रहे इस बातों को? हालेलुया। हम कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ उतर आए तो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम हो जाएगी करके हम सोचते हैं, है ना। लेकिन उसको और गौर से देखेंगे और हम गहराई से गौर देखेंगे तो वो सामर्थ अगर हमारे पर उतर आना है तो हमारे जीवन में आज्ञाकारिता होना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। आज्ञाकारिता के बिना प्रभु की सामर्थ उतर नहीं आती है ना। तो इसलिए हम धोखा ना खाएं कि मैं कैसा भी हो कि प्रभु के सामर्थ अगर आ जाएगा तो मेरे जीवन में काम हो जाएगा करके एक गलत फहमी में ना रहें। परमेश्वर के सामर्थ उतर आएंगे तो जरूर हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होगी, अद्भुत काम होगी। लेकिन है ना
प्रभु की सामर्थ उत्तर आने के लिए आज्ञाकारिता आवश्यकता है। आज्ञाकारिता अगर नहीं है, हम प्रभु की बात को नहीं मान रहे हैं, प्रभु के मार्ग पे नहीं है, उनकी आज्ञाओं के ऊपर कान नहीं लगा रहे हैं, हम अपने हिसाब से एक जीवन अगर हम बिताते हैं, तो परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे जीवन में उत्तर नहीं आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य उत्तर आने के लिए आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। छुपा हुआ पाप है ना, सार्वजनिक के हार हो गया है। यहोशू 7वां अध्याय में हम देख रहे हैं, आहान ने चोरी किया है। आहान ने क्या किया है? चोरी किया है। हम यहोशू 7वां अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। हाँ 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 या हाँ 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 बस हो गया। हालेलुया। सो यहां पर हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने पहले ही यहोशू को बोला है, जैसे यरीहो के दीवार गिरेगी, आप लोग सभी लोग यरीहो के नगर के ओर से आगे बढ़ना है और युद्ध करना है। जितने भी लोग हैं युद्ध कर कर उसे मार डालेंगे, और जितने भी लोहे और जितने भी चांदी और जितने भी सोना मिलेगा उस सबको आप लोग परमेश्वर के पास लेकर आना है। ये सब परमेश्वर का है, आप अपने पास नहीं रखना है। जितने भी चीजें मिलेगी वो सब परमेश्वर के पास लेकर आना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर के आज्ञा है करके यहोशू को परमेश्वर ने बोला। यहोशू लोगों को पहले से ही बोल के रखा था। जब यरीहो के दीवार गिर गया, सारे ही लोग युद्ध करने वाले आगे बढ़े और उसके पीछे लोग भी गए और वहां पर युद्ध किया। वहां के सारे ही लोगों को उन्होंने मार डाल दिया है, और सारे ही जितने उनके पास सामान मिला है सब लोग वो परमेश्वर के पास लेकर आया है। लेकिन मतलब आगान करके एक व्यक्ति वहां पर कि उन्होंने क्या किया है, हम पढ़ेंगे 31 वचन को पढ़ेंगे। 31 21 को पढ़ेंगे। हाँ, सुंदर मतलब ओढ़ना 200 शेकेल चांदी, 50 मतलब किलो का समझ लो कि मतलब एक अच्छे सोने के बर्तन। हाँ हाँ हाँ, सबके नीचे चांदी है। उन्होंने एक ओढ़ने वाले एक वस्त्र को निकाले, उसके बाद उन्होंने एक थोड़े से चांदी मिला, चांदी को ले लिया। उसके बाद थोड़े से उनको सोना मिला, उसको भी ले लिया। सीधा अपने तंबू के पास गया, वहाँ पर उन्होंने मतलब खोदे जमीन को, वहाँ पर उसको पूरा छुपा के रख दिया है, छुपा के रख दिया।
छुपा के रखने के बाद मतलब किसी को कुछ भी नहीं मालूम इन्होंने क्या किया है, इनके साथ वाले किसी को भी कुछ भी नहीं मालूम। वो सबके जैसे वो भी मतलब वहां पर आके खड़ा हो गया है। अब उसके आगे युद्ध करने के लिए आई करके एक नगर, उसको ऊपर युद्ध करने के लिए वहां पर यहोशू ने 2 लोगों को भेज रहा है, वहां पर जाकर देखकर आ जाओ, वहां की परिस्थिति क्या है देखकर आ जाओ। अब देखने के लिए वहां पर 2 लोग गए। वो आई जो नगर जो है वो बहुत छोटा है, हमारे पास 40 के ऊपर या मतलब युद्ध करने वाले सैनिक हैं, सभी लोग वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, 10-15 हजार के लोग ही वहां पर होंगे। इसलिए 2-3 हजार लोग अगर युद्ध करने वाले वहां पर अगर जाएंगे तो वहां पर हम आसानी से उसे क्या करेंगे, जीत लेंगे करके 2 लोग वापस आकर उन्हें बताया गया। जब उन्होंने 3000 लोगों को युद्ध करने के लिए भेजा, अब 3000 लोग आई के विरोध में युद्ध करने के लिए गया। अब युद्ध जब आरंभ हुआ है, आई के लोग भी इस्राएल के लोगों के विरोध में युद्ध किया। आई के लोगों के सामने इस्राएल के लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उन लोग भाग कर आ गया है, युद्ध नहीं कर पा रहे। इतने में 36 लोगों को आई के लोग ने इस्राएल के लोगों को मार डाल दिया है, 36 लोग मर गया है। अब कुछ समझ में नहीं आ रही यहोशू को कि अब इतनी बड़ी है ना यरीहो की दीवार हमारे सामने गिर गया है, परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। आई के नगर तो बहुत छोटा है कि आई के लोगों के सामने हम क्यों खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्यों इतनी परेशान हो गए, हमको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये सीधा परमेश्वर के पास गया, अपने वस्त्रों को फाड़ कर परमेश्वर के सामने उपवास कर कर बैठ गया है। प्रभु क्यों ऐसे हार हमारे जीवन में आया है, क्यों ऐसे हार हमारे जीवन में आया है। ऐसे कि मतलब अपने वस्त्रों को हम पढ़ेंगे, 7वां अध्याय 6वां वचन को पढ़ेंगे। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा। बस हो गया, हम पढ़ेंगे 10 और 11। यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, क्योंकि तू इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उन्हें अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तु में से कुछ लिया है, अर्पण की वस्तुओं से कुछ उन्होंने लिया है, उन्होंने पाप किया है, उन्होंने पाप किया है। इसलिए उनके शत्रुओं के सामने उन लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, शत्रुओं के सामने उन लोग टिकने नहीं पा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, आवश्यकता इन बातों को। परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के लिए युद्ध किया, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों के सामने बहुत बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को कर डाला। यरदन नदी को धोबा कर दिया, यरीहो दीवाले को परमेश्वर ने गिरा दिया है। उन सारे लोगों को परमेश्वर ने मतलब युद्ध के द्वारा यरीहो के लोगों को प्रभु ने सत्यानाश कर दिया है। हर एक बातों में इस्राएल लोगों की विजय हो रहा है, इस्राएल लोगों को विजय हो रही है। बहुत आनंद हो गया, बहुत खुशी हो गया कि परमेश्वर महान है, वो हमारे लिए खड़े होकर युद्ध कर रहा है करके हमको मतलब हमारे परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे परमेश्वर हमारे लिए विजय देने वाले परमेश्वर है करके परमेश्वर को स्तुति कर रहे, परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहे हैं उनको। अच्छा होते 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 अब एक पाप उनके अंदर आ गया है।
परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा है, सारी वस्तुओं मेरे पास आना चाहिए, लेकिन उन्होंने अर्पण किया हुआ परमेश्वर की वस्तुओं के ऊपर उन्हें लालच करके वो अपने पास रख लिया। सिर्फ एक व्यक्ति के कारण इज़राइल के लोग 36 लोग मर गया है। उनके ऊपर हार आ गया है, शत्रुओं के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ अभी प्रकट नहीं हो रही है, परमेश्वर उनके लिए अभी युद्ध नहीं किया है, परमेश्वर उनके साथ नहीं गया है, लेकिन इनके मन में यह सोच कर गया है परमेश्वर हमारे संग है, अब हमारे विजय होगी, प्रभु हमारे लिए युद्ध करेंगे। पहले ही जैसे सोच कर गए हैं, इनके अंदर पाप है करके ये बात को भूल गया, उनको पता ही नहीं हमारे बीच में पाप है, पता ही नहीं अभी भी परमेश्वर मेरे संग है, अभी भी परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेंगे, हमें विजय दिलाएंगे, अपने सामर्थ्य को प्रभु दिखाएंगे। बहुत कुछ सोचकर वहां पर गया तो मतलब भाग कर आ गया, शत्रुओं के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पाप के साथ अगर हम मतलब आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमको हार मिलेगी। इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। इस साल परमेश्वर हमारे जीवन में विजय को देने के लिए हमारे साथ वायदा किया है, आशीष को देने के लिए प्रभु हमारे साथ वायदा किया है। आमीन, हालेलुया। ये वायदा हमारे जीवन में अगर पूरा होना है तो हमारे जीवन में पाप को अलग करना है। जिसके अंदर पाप है उसके साथ परमेश्वर के आश्चर्य कर्म नहीं होगी। एक बहुत बड़ी आश्चर्य कर्मों को आज हम परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़ा आश्चर्य कर्मों को करना है, मैं सोचने से भी बढ़कर मेरे जीवन में काम करना है। ये इच्छा हम सभी के अंदर है। परमेश्वर के पास बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य है, वो बड़ी सामर्थ्य रूप, बहुत बड़ी सामर्थ्य को मेरे जीवन में प्रकट करना है, हमारे कलीसिया में प्रकट करना है। बहुत कुछ हम प्रभु से उम्मीद कर रहे हैं। ये सारे उम्मीद यदि पूरा होना है तो हमारे जीवन में पाप नहीं होना है। हमारे जीवन में यदि पाप है, आज उसे हम अलग करना है, आज उसे हम दूर करना है। आमीन। पाप हमारे जीवन में हार को लेकर आएगी। हमारे जीवन में यदि पाप है, परमेश्वर के काम नहीं होगी। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी। इस बातों को हम समझना बहुत जरूरी है। मेरे जीवन में पाप नहीं रहना है, मुझे पाप को दूर करना है, दूर करना है। हर एक लोग अपने जीवन को ध्यान से देखिए, क्या प्रभु के विरुद्ध में मेरे जीवन में कोई पाप है क्या? मेरे जीवन पवित्र है क्या? अगर ऐसा कोई पाप है तो आज उसे अलग करेंगे, हमसे दूर करेंगे, तब परमेश्वर के एक बहुत बड़ी सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देख पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले यहोशू को पता ही नहीं था कि ऐसे कोई बात है क्या करके परमेश्वर के चरणों में पड़ा रहा, सुबह से शाम तक पड़ा रहा। शाम को परमेश्वर की आवाज मिला है, परमेश्वर ने बोला उठो, तुम लोगों के अंदर पाप है। अर्पण किया वस्तुओं को एक व्यक्ति ने लालच कर चुरा कर रखा है। सबको परमेश्वर ने कुटुंब एक एक लोगों को परमेश्वर के सामने लाया है। लाने के बाद आखिरी में पता चला आगान के नाम आया। जब आगान के नाम आया, आगान को सामने खड़ा कर पूछे गया है, सच बताओ तुमने क्या किया है?
फिर आगा ने अपने सारे ही बातों को बता दिया। हमने इसके ऊपर लालच किया है, जैसे चांदी को देखा, सोना को देखा कि मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए मैं उसको उठाकर मेरे तंबू में छुपा कर रखा हूं। मेरे प्रिय हो, हमारे जीवन में हम पाप के लिए जगह नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। पाप किसी के जीवन में भी आ सकती है। पहले ये हमको समझना बहुत जरूरी है। मैं परमेश्वर के लहू में धोया हुआ व्यक्ति है, मैं उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हूँ, मैं बराबर चर्च जाने वाले व्यक्ति हूँ, पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति हूँ, बराबर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मेरे जीवन में पाप नहीं आएगा करके हम कोई भी नहीं सोच सकते हैं। पाप किसी के जीवन में भी आ सकती है। पाप किसी के जीवन में भी आ सकता है। हमको सावधान रहना है। हमको क्या करना है? सावधान रहना है। यीशु मसीह के चेला यहूदा को 30 चांदी के टुकड़ा को दिखाकर यीशु मसीह को क्या करो? पकड़वा दो। 30 चांदी के टुकड़ा को दिखाया तो वो लालच में यीशु मसीह को भी पकड़वाने के लिए तैयार हो गया है, तैयार हो गया है। लालच एक बहुत बड़ी पाप है। शैतान हमेशा लालच दिखाता है अपन को, लालच दिखाते हैं, फिर हमें गिरा देता है। लालच दिखाता है, फिर हमें क्या करता है? गिरा देता है, गिरा देता है। लालच में हमको पड़ना नहीं चाहिए। लालच में हमको पड़ना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। लालच में हमको नहीं पड़ना है, कभी नहीं पड़ना है लालच पे। दुनिया में बहुत सारे लालच है अपने सामने, बहुत सारे लालच है। कोई भी लालच में हम फंसना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग को रखा है। आमीन। उस मार्ग सकरा है, उस मार्ग सकरा है, वो मार्ग सकरा है। वो सकरा मार्ग में चलते हुए ही अनंत जीवन में हमको पहुंचना है। आमीन, हालेलुया। चौड़ा मार्ग में चलकर अनंत जीवन में हम पहुंचने नहीं सकते हैं, पहुंचने नहीं सकते हैं। अब चौड़ा मार्ग हमें बुलाएगा, हमें लालच करेगा कि यहाँ जाओ, यहाँ पर चौड़ा मार्ग है, यहाँ पर कैसे भी जी सकते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। चौड़ा मार्ग हमेशा हमको लालच दिखाते रहेगा। तुम्हारे सकरे रास्ता में कितनी देखो परेशानियां, कितनी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे जीवो, वैसे जीवो करके कितनी मतलब इंस्ट्रक्शंस है वहां पर। कई बातें वहां पर बताया जा रही है। यहां पर देखो, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चौड़ा मार्ग में आओ करके चौड़ा मार्ग हमेशा हमको लालच दिखाते रहेगी। इनको देखो, उनको देखो, ये भी तो मतलब इसी रास्ता में चल रहा है, इनके जीवन में भी आशीष है, ये भी खुशी से जी रहा है। इस तरह से वहां पर बहुत से लालच आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन कभी भी आपको दिया हुआ उस सकरा मार्ग को छोड़कर आप कभी भी चौड़ा मार्ग में जाना नहीं चाहिए। आमीन। चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग को छोड़कर का मतलब यह है परमेश्वर के वचन ही सकरा मार्ग। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन एक मार्ग को हमें दिखा रहे हैं, किस तरह से एक जीवन हमको बिताना है,
कैसे जीवन बिताना है, कैसे हमको रहना है, हमारे चाल चलन कैसे होना है, वातावरण कैसे होना है, हमारे बोल और विचार कैसे होना है। बहुत सारे बातों में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आमीन। ऐसा ही रहना है, ऐसा ही जीना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही सहना है। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इन इंस्ट्रक्शन को मानते हुए, आमीन, हालेलुया, हम उस पर चलना है। उस पर चलकर परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर के प्रतिज्ञा को अपने जीवन में हमको पाना है। आमीन। लेकिन शैतान चौड़ा मार्ग पर खड़े रहकर हमको बार बार बुलाते रहेगा, बार बार बुलाते रहेगा कि इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं, यहां पर कोई दबाव नहीं, कोई ये नहीं वो नहीं करके आपको बार बार बुलाएगा। मार्ग अगर सकरा हो सकता है, लेकिन वहां पर हमको सुरक्षा है। आमीन। मार्ग सकरा हो सकती है, लेकिन वहां पर हमें सुरक्षा है। लेकिन मार्ग यहां पर चौड़ा है, लेकिन वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चौड़ा मार्ग के कोई लालच हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए। चौड़ा मार्ग में चलने वाले अपने हिसाब से जिएंगे, उनका कोई रोक टोक नहीं है, जैसे चाहे वैसा एक जीवन बिताएंगे। चौड़ा मार्ग पर चलते हुए परमेश्वर की आशीष को हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आमीन। प्रभु मेरे साथ रहना है करके कैसी उम्मीद कर सकते हैं? प्रभु के एक बहुत बड़ी आश्चर्य कर्मों को मेरे जीवन में मुझे देखना है करके कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं? मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप सकरा मार्ग में है, चौड़ा मार्ग में है, कौन सी मार्ग में आप है? जरा सोच कर देखिए। अगर आप चौड़े मार्ग में है तो आज सकरे मार्ग पर आ जाओ, उसके लिए अपने जीवन को समर्पण करो। यहां पर यहोशू ने सबको बोला है, अर्पण किया हुआ वस्तुओं को कोई भी नहीं छुएंगे, वो परमेश्वर का है, परमेश्वर के भवन में लेकर आना है। लेकिन एक व्यक्ति उसको नहीं चुना। मैं इस चांदी को लेकर ये करूंगा, ये सोना को रखकर मैं ऐसा करूंगा। वो लालच पे पड़ गया है। ये परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहा हूं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था, मैं इसको रखकर ये करूंगा वो करूंगा करके बहुत कुछ सोच के रखा था। लालच हमको ऐसा ही गिराते हैं। देखो ये चांदी है, देखो ये सोना है, इसको रखकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। चांदी और सोना तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को बदलता है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन को बदल देता है। ये दुनिया की चांदी सोना पैसे हमारे जीवन को बदल नहीं सकती है, बदल नहीं सकती है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन मेरे जीवन को बदल देता है, जीवन को बदल देता है, मेरे जीवन को और पवित्र कर देता है, मेरे जीवन को और शुद्ध कर देता है, मेरे स्वभाव को और बदल देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आहान को पूछा गया, आहान सब कुछ बता दिया है, मैंने पाप किया है। आहान को वहां पर मार डाला गया है। पुराना नियम है, पुराना नियम ऐसी होती है। नया नियम में तो क्षमा की बात होती है, पुराना नियम में ऐसा नहीं होती है। पुराना नियम में वही के वही मतलब क्या हो जाता है? न्याय मिल जाती है। वहां पर सब
उन्हें पथराव कर कर क्या किया है, मार डाला है। उसके बाद परमेश्वर ने उनको क्या किया है, एक और मतलब योजना दिया है। अब आई के ऊपर जाओ, आमीन। आई के ऊपर जाओ, आई के मतलब नगर को मैं तुम्हारे हाथ में दे देता हूं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने एक आइडिया, एक है ना, दूसरा एक रणनीति वहां पर दिया है। पहले कुछ 1000 लोग जाकर उस नगर के पीछे छुप जाओ। पीछे क्या करो, छुप जाओ। उसके बाद कुछ ही 1000 के लोग उस नगर के सामने जाकर क्या करो, युद्ध करो। उसके बाद सामने युद्ध करने वाले पहले जैसे पीठ दिखाकर भागना है। जैसे भागेंगे, आई के नगर के लोग भी आपके पीछे करते हुए आएंगे। तब नहर के पीछे जितने भी सैनिक लोग हैं, वो नगर के अंदर घुसकर क्या करना है, नहर को जलाना है, आमीन। यह है प्लान। इस प्लान को यहोशू ने एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये प्रभु का प्लान है, आमीन, हालेलुया। उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। आगे हम पढ़ेंगे, छोटे नगर आई हार में बदल गया है ना, हार में बदल गया है। तो ये हम देख रहे हैं, उन लोग हार गया है, मारे गया है। उसके बाद पाप कभी व्यक्तिगत नहीं रहता है। छुपा हुआ पाप आत्मिक शक्ति को रोक देता है। बिना पश्चाताप के प्रार्थना निष्फल हो सकती है, हो जाती है। तो हम पाप के साथ अगर प्रार्थना करेंगे तो क्या हो सकती है, निष्फल हो सकता, मतलब उसमें फल नहीं आएगी। परमेश्वर उसको उत्तर देंगे, कोई गारंटी नहीं है। अगर हम प्रभु के पास जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने आप को पवित्र करना है, आमीन, हालेलुया। हम अपने आप को पवित्र करना है। 2 व्यक्ति परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र करने की प्रार्थना नहीं कर रहा था, अपने आप को बढ़ाने की प्रार्थना कर रहे थे। एक व्यक्ति अपने आप को पवित्र करने की प्रार्थना कर रहे थे, आमीन। क्या प्रार्थना किया है? अपने सिर को ऊपर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं रखा। अपने छाती पर पीट कर, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर क्या करो, दया करो, दया करो। प्रभु ने उनके पाप को क्षमा किया है। वो धर्मी, उन्हें धर्मी बनाया है, आमीन। प्रभु के पास जब भी हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, हम अपने आप को पवित्र रखना आवश्यकता है, पवित्र करना आवश्यकता है। कितने लोगों के अंदर ऐसी आदत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तक ऐसे अगर आपने नहीं किया है तो आज इस बात को आप सीख लीजिए, आमीन। जब भी आप प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, व्यक्तिगत प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, सबसे पहले आप अपने पापों को अंगीकार करेंगे, आमीन, हालेलुया। पापों को अंगीकार करेंगे और उसके बाद प्रभु अपने लहू में मुझे धो, शुद्ध कर करके, आपको शुद्ध करके पहले प्रार्थना करना है। क्या मुझे रोज करना है? क्या रोज करना है? रोज मुझे क्यों करना है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि रोज करने की क्या जरूरत है। एक उदाहरण आपको देता हूं। आपके घर को आप झाड़ू लगाते कितनी बार?
रोज कितने बार लगाते हैं? सुबह शाम 2 बार लगाते हैं। हैं? इसके अलावा भी फिर से एक बार। हाँ, आपके घर में ये धूल कहां से आ रही है? पता नहीं यार, पता नहीं है। हम तो मतलब जानबूझकर तो कचरा नहीं करते हैं, फिर धूल मिट्टी जमा जाती है। कहां से आ रही है? हवा से उड़कर आ रही है। हवा से उड़कर आ रहे हैं, धूल हो जाते हैं, है ना? तो धूल मिट्टी है इस दुनिया में, कितना भी साफ करें फिर भी हो जाती है। एक कमरे को एकदम अच्छे से झाड़ू करके, पोछा करके, अच्छे से पूरा खिड़कियां भी बंद करके, है ना, ताला लगा के 1 महीने के बाद आकर उसको खोलेंगे, जैसे रखे वैसे मिलेगा? फिर भी वहां पर धूल आ जाती है। धूल अगर नहीं आए तो वहां पर क्या आ जाते हैं? जाले आ जाती है। तो इसका मतलब हमको कि रोज हमको क्या करना पड़ेगा? घर को साफ करना पड़ेगा, तब घर क्या होगी? साफ रहेगी। अगर इस दुनिया में घर को ही ऐसे हालत है, इंसान को क्या हालत है? समझ में आ रहा है अभी? है? हम पाप में भरा हुआ दुनिया में जी रहे हैं। सही है? पाप में भरा हुआ दुनिया में हम पवित्रताई से जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं से, है ना, ये धूल मिट्टी आई जाती है। लेकिन हम जिसके पास जा रहे हैं ना, वो अति पवित्र परमेश्वर है। आमीन। अति पवित्र परमेश्वर है। जब उसके पास हम जाएंगे, हम पवित्र के साथ जाना है। आमीन। इसलिए हम सबसे पहले यीशु मसीह के लहू में अपने आप को हम धोना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू में अपने आप को रोज हम धोना है, हमें शुद्ध रखना है। जब हमारे जीवन पवित्रताई में ही रहेगी। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे, एक दिन मतलब हमने प्रभु आपके लहू से मेरे सारे पापों को शुद्ध कर करके, एक दिन बस हमने प्रार्थना करके उद्धार के अनुभव में पा लिया है, उसके बाद मेरे पापों के क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है कर कर अगर आप सोचेंगे, तो ये काम का नहीं है। आपको उस अनुभव को, उद्धार पाए हैं, उद्धार पाने के अनुभव को आप, है ना, वैसे की वैसे ही रखने के लिए और उससे भी और आगे बढ़ने के लिए प्रभु के लहू में रोज अपने आप को धोना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पाप के साथ अगर हमने अपने आप को पवित्रताई करने के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं, पाप के साथ ही जाकर रोज प्रार्थना कर 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 अब उठ रहे हैं, इतना फल वो नहीं देगा वो प्रार्थना। हालेलुया। जब तक पाप दूर नहीं होगा, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति पूरी रीति से प्रकट नहीं होती। आमीन। हालेलुया। जब तक, है ना, कि पाप पूरा दूर नहीं होगा, जब तक परमेश्वर के उपस्थिति प्रकट नहीं होती। हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु की उपस्थिति आने के लिए जगह कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। पवित्र स्थान पर वो क्या होंगे? प्रकट होते हैं, उनकी उपस्थिति आती है। आमीन। प्रभु
इन लोगों के बीच में आश्चर्य कर्मों को, बड़ी बड़ी आश्चर्य कर्मों को जब भी करते हैं, जब प्रभु स्पष्ट बोलता है यहोशू लोगों को पवित्र कर, कल के दिन के लिए लोगों को क्या करो, पवित्र करो, लोगों को पवित्र करो, पवित्र करो। क्यों पवित्र करना है? पवित्र के बिना मैं उनके जीवन में काम नहीं कर सकता है, मेरे सामर्थ उनके जीवन में प्रकट नहीं होगी, मैं बहुत बड़ी आश्चर्य कर्मों को नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप लोगों को पवित्र करो। यहां पर हम देखेंगे तो लोगों को पवित्र करने के लिए उन्होंने क्या किया है, व्यवस्था को उठाकर, यहोशू ने व्यवस्था को उठाया और सारे लोगों को खड़ा किया, खड़ा कर व्यवस्था को पढ़ा, व्यवस्था को पढ़ा। सब लोग व्यवस्था को ध्यान से सुन रहे, ध्यान से क्या कर रहे, सुन रहे। सुनकर जो उन्होंने सुने उसके हिसाब से अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही करेंगे, हाँ ऐसा ही करेंगे। सब लोग एक मन से पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को वहां पर समर्पित कर रहे हैं। हाँ परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। आमीन। पवित्रताई के मतलब क्या होता है? पवित्रताई के मतलब ये होता है आप जितने पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे उतना आप पवित्रताई में जी रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पवित्रताई के मतलब ही आप जितने वचन पर जी रहे हैं उतना ही आप पवित्र में है। वचन पर अगर नहीं जी रहे हैं आपके जीवन पवित्र में नहीं है। वचन ही हमें पवित्र करता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के वचन हमें शुद्ध करता है। वचन पर चलने के लिए जितने हमारे मन को लगाएंगे, इसका मतलब पवित्रताई में चलने के लिए मन लगा रहे हैं। कुछ लोग पवित्रताई के मतलब को कुछ अलग ही समझना नहीं है, कुछ अलग ही नहीं समझना है। वचन को क्यों सिखा रहे हैं? ताकि हमारे जीवन और पवित्र हो। जितने हमारे जीवन पवित्र होगा उतना ही परमेश्वर के काम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। वचन को हम जितने समझेंगे, बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या बोला है, वचन क्या हमको सिखा रहे हैं, जितने हम बाइबल के गहराई बातों को हम समझ रहे हैं, हाँ ऐसा लिखा है क्या, ऐसे लिखा है क्या, जितने हम समझ रहे हैं वचन को उतना हम करने के लिए कोशिश करना है। लेकिन कई लोग यहां पर आते हैं और बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, एक कान पर और दूसरे कान पर निकाल देते हैं, तो उनके जीवन कभी पवित्र नहीं होती है। 10 साल हो, 20 साल हो, वैसा की वैसा ही उनके जीवन रहेगी। पवित्रताई में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ते हैं। आमीन। पवित्रताई में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वचन पर ध्यान देना है, वचन पर गौर करना है, वचन के लिए अपने कान को खोलना है, वचन को मनन करना है, वचन को समझना है। कई वचन पर हमारे जीवन नहीं है तो अब वचन के हिसाब से अपने जीवन को मोड़ना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में एक बदलाव को लाना है। वचन को देख रहे हैं, उसके हिसाब से मेरे जीवन अगर नहीं है तो उसके हिसाब से रहने के लिए अपने जीवन को हम समर्पण करना है और प्रभु से मांगना है, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे जीवन को बदल दीजिए। मुझसे नहीं हो पा रहे हैं,
मेरे स्वभाव इस वचनों के खिलाफ है, लेकिन मेरे स्वभाव को इन वचन के अनुसार मुझे बदल दीजिए प्रभु। तब आप पर पवित्रताई को अपने जीवन में चाह रहे हैं। वचन को पढ़कर मेरे जीवन में तुम ऐसा नहीं हो, मैं ऐसा नहीं रह सकता हूं कर कर छोड़ने वालों को हम क्या बोले? ये सब हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कर कर अगर आप उसे अलग कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, आपके जीवन में पवित्रताई में आप नहीं बढ़ पाएंगे। अगर पवित्रताई में अगर आप नहीं बढ़ पाएंगे तो परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ्य आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है। हालेलुया। एक छोटे छोटे काम में हमारे जीवन में जो हो रही है, होते जा रही है ना, हम ऐसे ही जीवन बिताएंगे। लेकिन बहुत महान कामों को जब प्रभु से हम उम्मीद कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य प्रकट होना है, बहुत बड़े काम प्रभु मेरे जीवन में होना है, हमारा जीवन उतना पवित्रताई में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन उतने पवित्रताई में रहना है, हमारे जीवन पवित्रताई में रहना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यकता है। ये आगान अपने पाप को छुपा लिया है, अपने पाप को क्या कर दिया है? छुपा लिया है। आगान ने अपने पाप को छुपा दिया है। उन्हें सोचा हाँ किसी को भी नहीं मालूम है, किसी को भी नहीं मालूम है। परमेश्वर के सामने क्या आप अपने पापों को छुपा पाएंगे? नहीं, किसी मनुष्य को नहीं मालूम मेरे अंदर क्या पाप है, क्या गलती है, किन बातों में मैं सही नहीं हूं, कि किसी को भी नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है। आपके हृदय परमेश्वर के सामने खुला है। आपके जीवन में जो बीत रही है परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर की आंखों के सामने कोई भी बातें छुपी नहीं है। छुपी है क्या? नहीं, कोई भी बातें छुपा नहीं है। परमेश्वर सारे बातों को देख रहा है। आमीन, हालेलुया। आगान ने समझ लिया, किसी को भी नहीं मालूम। यहोशू को कहां से पता चलेगा? किसी को भी नहीं मालूम। यहोशू को दूर की बात है, वो यहां आकर थोड़ी मेरे घर में देखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने देखा है और परमेश्वर ने उन्हें सबके सामने भी ला लिया है, सबके सामने ला लिया है। अब सबके सामने उनके पाप प्रकट हो रही है। कितना लज्जित की बात होगी। वचन में लिखा है, अपने पाप को छुपाने वाले कभी भी सफल नहीं होगा, और अपने पाप को अंगीकार करके छोड़ने वाले परमेश्वर से दया को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पाप को छुपाने वाले कभी भी सफल नहीं होंगे। अगर प्रभु आपको पवित्र करना चाह रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत बड़े काम होना है, तो प्रभु क्या करेंगे? बड़े काम को मेरे जीवन में मांग रहा है, मैं इनके जीवन में बड़े काम करना है, तो इनके विश्वास और इनकी पवित्रताई क्या होना चाहिए? और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। समझ में आ रहे? उसके हिसाब से प्रभु बात करेंगे, सिचुएशन को लाएंगे, सिचुएशन को लाएंगे, और आपके जीवन को पवित्रताई में पवित्रता करने के लिए प्रभु आपको काम करेंगे आपके जीवन में। लेकिन आप उसके लिए जगह नहीं देंगे। मैं इतना पवित्रताई में नहीं जी सकता हूं कर कर जगह नहीं देंगे, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। आपके जो आश्चर्य कर्म डिले होते जाएगी, डिले होते जाएगी। किसकी वजह से?
मेरे वजह से, मेरे पाप के वजह से, मेरे कमी के वजह से। लेकिन इंसान क्या सोचता है? परमेश्वर अभी तक मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं। प्रार्थना बस नहीं, उसके ऊपर और भी कुछ काम करना है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ आपके जीवन को भी पवित्र करना है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के पवित्रता के कमी के कारण परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अभी तक हम अपने जीवन में देखने नहीं पा रहे हैं। यह बात सच है। इसलिए प्रभु आपको स्पष्ट बोल रहा है, आपके जीवन को और पवित्र करने के लिए समर्पण करो, समर्पण करो। कई लोगों के जीवन में पवित्रता ही नहीं है और पवित्रता के ऊपर ख्याल भी नहीं है, ख्याल भी नहीं है। बहुत दुख की बात यह है, उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। कलीसिया में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और जा रहे हैं। अपने जीवन को पवित्रता में एक और लेवल बढ़ाने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बड़ी काम हमारे जीवन में नहीं हो पा रही है। बहुत बड़ी रुकावट है। प्रभु बार बार आपको ये बातों को समझा रहा है, बता रहा है। आपके जीवन और पवित्र होना चाहिए। आपको पवित्रताई के ऊपर ख्याल रखना है। पवित्रताई होने के लिए आपको मेहनत करना है, आपको प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे और पवित्र होने के लिए मुझे सहायता करो। वचन को समझो, वचन पर चलने के लिए जीवन को समर्पण करो और परमेश्वर से मदद मांगो। अपने जीवन के पवित्रताई में आगे बढ़ो। प्रभु बहुत आसानी से आपके जीवन में काम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इसको छोड़कर हमने अपने जीवन को सुधारने के लिए, पवित्रताई में आगे बढ़ने के लिए जब हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए प्रार्थना करिए कर कर कई लोग के सोच ये है कि कोई मेरे लिए अगर प्रार्थना करेंगे तो मेरे जीवन में काम हो जाएगी। ऐसा ही सोचते ही कब तक रहेंगे? कब तक ऐसा सोचते रहेंगे कि कोई और पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, भैया मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे जीवन में काम हो जाएगी करके कब तक आप सोचता रहेंगे? मेरे प्रियो, इन बातों को समझ लीजिए, समझ लीजिए। फिर से एक बार आपको मैं समझा रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति कलीसिया में यदि आ रहे हैं, नया व्यक्ति अगर कलीसिया में आ रहे हैं, वो प्रभु को इतना जानता नहीं है। उनके पास अगर थोड़े से विश्वास है, उन थोड़ा विश्वास को परमेश्वर देकर उनके जीवन में बड़े बड़े समस्याओं को प्रभु दूर कर देता है। आमीन, हालेलुया। आपके साथ भी वही काम हुआ है, आपके साथ भी वही काम हुआ है। आप जब पहली बार प्रभु के चरणों में आए थे, पहली बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपने सुने थे और थोड़े से विश्वास किए थे, उन थोड़ा विश्वास को रखकर प्रभु के पास, उन प्रभु के दास के पास आए। उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किए थे। आपकी बहुत बड़े बड़े समस्याएं दूर हो गया है। बड़े बड़े समस्याएं कब? शुरुआत में। कब? शुरुआत में। प्रभु
उसके बाद क्या चाहता है, एक बार तुम्हारे तोड़ से विश्वास को लेकर बड़ा काम को मेरे जीवन में किया है, अब ये थोड़ा विश्वास नहीं, तुम्हारे विश्वास को थोड़ा सी क्या करना है, बढ़ाना है। हालेलुया। अब तुम सुसमाचार को सुना, अब तुम उद्धार के अनुभव को पाना है। प्रभु की उम्मीद क्या रहता है, अब तुम्हारे जीवन उद्धार होना है, तुम्हारे जीवन के पाप दूर होना है, उद्धार होना है। प्रभु की उम्मीद रहती है। हम भी उद्धार हो गया है, हमारे पापों को छोड़ दिया है, तब प्रभु के और भी आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में हम पा रहे हैं। हालेलुया। हमको और अच्छा लग रहे हैं। हाँ, पहले भी प्रभु आश्चर्य कर्म किया है, उद्धार पाने के बाद अद्भुत रीति से मेरे पूरा जीवन बदल गया है। मैं बहुत खुशी से जी रहा हूं, बहुत आनंद से जी रहा हूं। कई लोग यहां पर आकर रुक गया है। प्रभु और उम्मीद कर रहे हैं आपके जीवन और वचन के हिसाब से बदल जाए। पाप क्षमा हो गया है, उद्धार के अनुभव पा लिया है, वहीं बहुत लोग रुक गया है। प्रभु इसकी आगे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम्हारे जीवन वचन के हिसाब से और पवित्र हो जाए, वचन के हिसाब से और आप चले। तब मैं अभी तक जितने आश्चर्य कर्मों को तुम्हारे जीवन में किया, उससे भी कई गुना और सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता हूं। लेकिन वहां पर बहुत लोग वहां पर रुक गया है, वहीं रुक गया है, इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उद्धार के अनुभव है, उसके आगे नहीं, पवित्र आत्मा के अनुभव को भी नहीं पा रहे हैं, अभिषेक को भी नहीं पा रहे हैं, वहां तक भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। वचन को ध्यान देते हुए अपने जीवन को पवित्रता में बदलने के लिए अब मन नहीं रहा है। उद्धार पाने के पहले उनके जीवन कैसे था, बहुत कुछ बदलाव आ गया उनके जीवन में। इतनी ही बदलाव में वो तृप्त होकर बैठ गया है, तृप्त होकर बैठ गया है कि प्रभु और बड़ा काम कर करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को और पवित्रता में और वचन के हिसाब से मुड़ने के लिए तैयार नहीं है। यही हमारा कमी है। आज इस कमियों को परमेश्वर आपको बता रहा है, इन कमियों को आप समझते हुए आज हम समर्पण करेंगे। हालेलुया। इस पूरे साल परमेश्वर बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में करने जा रहा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अभी तक आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्मों को देखा है वैसा नहीं है, वो और भी बड़े काम होगी। अभी तक जितने आशीषों को आप अपने जीवन में देखा है वो नहीं, और कई गुना आशीष आपके परिवार के ऊपर आने वाला है। उसके लिए आपके जीवन और पवित्र होना चाहिए। यही प्रभु की उम्मीद। आमीन। हालेलुया। हमारे पवित्रता की कमी परमेश्वर की आशीषों के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए एक रुकावट नहीं बनना है, एक रुकावट नहीं बनना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रुकावटों को हमारे जीवन में रखते हुए हम परमेश्वर को अगर पुकारेंगे वो निष्फल हो जाती है। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु देखेंगे कि मैं तो इनके जीवन में मदद करना चाहता हूं, मेरे सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता हूं, आशीष करना चाहता हूं, लेकिन इनके जीवन जितने पाप में है वो इनको समझ में नहीं आ रहा है, मैं काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला है शुरुआत में तोड़ से विश्वास से बड़े कामों को पा सकते हैं, लेकिन हम उद्धार पाने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद प्रभु की उम्मीद हमारे पर बढ़ जाती है।
तो हमारे जीवन और पवित्र हो जाए करके, हमारे विश्वास और बढ़ जाए करके। लेकिन हम वहीं की वहीं अगर रुक जाएंगे, हमारे अंदर प्यास नहीं रहेगी, ना प्रार्थना के ऊपर ना पवित्रताई के ऊपर अगर प्यास नहीं रहेगी, हम उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे, कदम नहीं उठा रहे, प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु के काम हमारे जीवन में कैसे होगी? सोचिए, आप सोचिए आपके जीवन कैसे है। नया साल में हम प्रवेश कर चुके हैं। इस नया साल की आशीषों को पाने की उम्मीद हमारे हृदय में भरा हुआ है। इस नया साल में परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में आना है, एक बहुत बड़ी बदलाव मेरे जीवन में आना है। मेरे आंसुओं परमेश्वर पोंछना है, मेरी परेशानियों को प्रभु दूर करना है। प्रभु की महान सामर्थ्य मेरे जीवन में काम करना है। बहुत सारी उम्मीद को लेकर हम आए हैं, लेकिन प्रभु का भी उम्मीद है आपके जीवन में, तुम्हारा जीवन और पवित्र हो जाए। हालेलुया। उद्धार के अनुभव में क्यों रुक गया है? उसके आगे के अनुभव में आ जाओ, आगे की पवित्रता में आ जाओ करके प्रभु हमसे उम्मीद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचनों के ऊपर कान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं और उस पर चलने के लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, उनके जीवन में इस साल एक बहुत बड़ी आशीष आने वाला है। जो लोग ध्यान नहीं देंगे, अब मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्रभु की बातों को सुनने वालों को ऊपर एक आशीष के द्वार खुलने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के लिए कान लगा के सुनो। आमीन। आपके जीवन में प्रार्थना को बढ़ाने के लिए, पवित्रता को बढ़ाने के लिए आप मेहनत करो। थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा मेहनत करिए, समय को निकालिए, परमेश्वर के लिए समय को दे दीजिए, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को और समर्पण करिए। जब जब वचन को सुनते हैं, नया बातों को सुनते हैं, नया वचन को सुनते हैं, नया प्रकाशन हमें मिलती है, प्रभु हमसे बात करते हैं, तो उसको लिए अपने जीवन को समर्पण करने के लिए हमेशा आप तैयार रहिए। तब तैयार रहेंगे, तब प्रभु एक बहुत बड़ी आशीष आपके जीवन में देने जा रहा है। वो आशीष कहां से आएगी पता नहीं है। हालेलुया। पुराना नियम में ऐसा एक वचन में लिखा है कि गड्ढा को खोदो। गड्ढा को क्या करो? खोदो। हवा भी नहीं आएगी, पानी भी नहीं गिरेगी, लेकिन गड्ढा भर जाएगी। हालेलुया। ना हवा देखेंगे ना पानी देखेंगे, लेकिन गड्ढा क्या हो जाएगी? भर जाएगी, भर जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर की आश्चर्य कर्म होती है। वो गड्ढा को कहां से भरना है, ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के वचन के ऊपर कान लगाना है। अगर हम उसके ऊपर कान नहीं लगाएंगे, मैं अपने हिसाब से ही जीऊंगा कर कर आप बोलेंगे, तो प्रभु की आशीष को हम नहीं पा पाएंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने जीवन को पवित्रताई के लिए और अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे, और हम अपने जीवन को समर्पण करेंगे। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू फादर। आमीन। आपके जीवन को समर्पण करिए। प्रभु ने स्पष्ट आपसे बात किया है। पाप को अपने जीवन में रखते हुए हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते हैं। पाप को अपने जीवन में छुपाते हुए हम परमेश्वर के सामने नहीं जाकर हम प्रार्थना करेंगे तो कुछ फायदा नहीं रहेगी। हमारे पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करें और उसे छोड़ दे। हमें अपने आप को पवित्र करें। आमीन। फिर प्रभु को पुकारे, प्रभु मेरे जीवन में काम करो। तब प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। पहले, सबसे पहले हमको ये करना है, आपके जीवन में यदि कोई पाप है उसे मत छिपा लीजिए, छुपाओ मत उसको। परमेश्वर के सामने उसको अंगीकार करिए।
आगान ने अपने पाप को छुपाने के लिए प्रयास किया है, इसलिए बहुत बड़ी हार उनके जीवन में आ गया। पूरे इज़राइल के ऊपर हार आ गया है। पाप को छुपाने के नतीजा ये होता है हार। आज हमारे जीवन में हमको हार नहीं होना, हमारे जीवन में विजय होना है। इसलिए हमारे पापों का अंगीकार करेंगे, हमारे पापों को अंगीकार करेंगे, हमारे पापों को अंगीकार करेंगे। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु, अपने पाप को मत छिपाइए, प्रभु के सामने प्रकट करिए। प्रभु मेरे पापों को हमें अंगीकार कर रहा हूँ प्रभु, मैंने ऐसे पाप किया है, मैंने प्रार्थना नहीं किया है, आपके बात को नहीं सुना है, पवित्रताई के ऊपर हमें ध्यान नहीं दिया है, मैं पवित्रताई में बढ़ना है करके प्रयास नहीं किया है, प्रयास नहीं किया है प्रभु। हमें उद्धार के अनुभव से मैं तृप्त होकर बैठ गया हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करिए प्रभु। अब मैं पवित्रताई के ऊपर ध्यान दूंगा, पवित्रताई में मैं आगे बढ़ूंगा, उसके लिए प्रयास करूंगा, उसके लिए मेहनत करूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं पवित्रताई के ऊपर और ध्यान दूंगा प्रभु। मेरे जीवन और पवित्र होना है। मेरे जीवन में जितने पवित्र है वो काफी नहीं है प्रभु, मेरे जीवन और पवित्र होना है, मेरे जीवन और पवित्र होना है। मैं आपके एक बहुत बड़ी बड़ी कामों को देखने के लिए चाह रहा हूँ। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी बड़ी अभिषेक को मैं मांग रहा हूँ, बहुत बड़ी बड़ी सामर्थ्यों को मांग रहा हूँ, बड़ी बड़ी कामों को मांग रहा हूँ। उसके हिसाब से मेरे जीवन भी पवित्र होना है प्रभु, मेरे जीवन भी पवित्र होना है प्रभु, मेरे जीवन भी पवित्र होना है प्रभु। अपने जीवन को समर्पण करें, समर्पण करें मेरे प्रियो, अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पित हो जाए, पवित्रताई के लिए समर्पित करिए, समर्पित करिए। आप जरा सोच कर देखिए, आमीन, आप कितना पवित्रताई में जी रहे हैं, आपके विचारें कितने पवित्रताई में है, आपके बोल कितने पवित्रताई में है। जरा सोच कर देखिए, हम अपने मुंह से कितना पाप कर रहे हैं, कितना बुराई हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से कितना बुराई बोल रहे हैं। समर्पण करो। क्या आपके चाल चलन पवित्र है? क्या अभी भी आपके अंदर जलन के भावना है? क्या समर्पण करो, समर्पण करो। आज प्रभु आपको पवित्र करना चाह रहा है, पवित्र करना चाह रहा है, आपके जीवन को प्रभु पवित्र करना चाह रहा है। रिबा दलारा शंदूरा बालारा, हमारे पापों को हमें एहसास करा दीजिए प्रभु, एक एक लोगों के पापों को एहसास कर दीजिए प्रभु। आप हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर है, पवित्र करने वाले परमेश्वर है, हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर है। रिबा दलारा बा शंदूरा बालारा लारा बालारा, हमें पवित्र करने वाले परमेश्वर है। हमें हमारे अंदर एक पवित्रताई को उम्मीद कर रहे हैं प्रभु, आप एक पवित्रताई को उम्मीद कर रहे हैं प्रभु। हमारे अंदर कोई भी पापे छुपे नहीं रहना है प्रभु, सारे पापों को हम अंगीकार कर रहे हैं प्रभु, और उसे छोड़ने के लिए भी हम तैयार हैं। अगर कोई भी पाप को छोड़ने नहीं पा रहे हैं प्रभु, उन्हें पाप से छुटकारा दीजिए, पाप से छुटकारा दीजिए, पाप के स्वभाव से छुटकारा दीजिए, पाप के स्वभाव हमसे दूर हो जाए, एक पवित्रताई के स्वभाव हमारे अंदर आ जाए, आपके स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। थैंक यू।